आज नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और लंबित ध्यानाकर्षण का आज निपटारा होने वाला है। कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। सदन में बीजेपी विधायक मंजू कुमारी ने अनुसूचित जनजाति और इसके साथ ही जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाए हैं और इसे लेकर के मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब भी दिया है। बड़ी खबर आपको विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और देखिए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज का दिन बेहद ही खास है। आज सत्र के दौरान लंबित ध्यानाकर्षण का निपटारा होगा और कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। क्या जानकारी है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। आज विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटा पहले यानी 10 बजे से शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो शनिवार को ऐसे ही अवकाश रहता है, लेकिन सोमवार को चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं हुआ था इसीलिए शनिवार को रखा गया। सदन में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई है, बीजेपी के जो विधायक है मंजू कुमारी, उन्होंने अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर के सवाल किया और संबंधित जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा और आयोग में नियमावली को लेकर मजबूत बनाने की कोशिश को लेकर के उन्होंने भी कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने यह कहा कि अनुसूचित जनजाति को लेकर 1 माह से नियमावली बनाने के लिए जो भरोसा दिया है, आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के कई संगठन जो है पेशा को लेकर के भी लागू करने की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के भी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी संबंधित मंत्री ने जवाब दिया है विधायकों का। लेकिन आज जो कार्रवाई सदन की जो चल रही है उसमें कई तरह के महत्वपूर्ण बात होने की संकेत मिल रहे हैं। एक और जहां आपने देख रहे हैं कि कई आदिवासी संगठन जो रैंप बन रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का, उसी जगह सरना स्थल है जहां पर जो सरहुल का पर्व होता है उसका समापन वहीं पर होता है। सभी आदिवासी संगठन इकट्ठा होते हैं, उसको लेकर के आज आदिवासी संगठन विरोध भी कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष दल दोनों इस बात को लेकर के संकेत दे रहे हैं कि इस मामले को लेकर के बीच का सुलह निकाला जाए और उन्होंने मुख्यमंत्री भी संकेत दिया है कि इस मामले को जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन चूंकि आप देखें कि 1 अप्रैल को सरहुल भी है और 21 को रमजान भी है। अब देखना यह है कि इस मामले का निपटारा होता है या नहीं, आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन बहुत कम समय बचा हुआ क्योंकि आज 22 मार्च है और 1 सप्ताह के बाद यानी कुल मिलाकर के देखें तो 10 दिन ही बचा हुआ है सरहुल पर्व में। हालांकि फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो लगभग 95% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ ओपनिंग की बात हो रही है। उसकी ओपनिंग की 15 अप्रैल रखा गया है। लेकिन सदन की कार्रवाई जो चल रही है उसके अंदर भी इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि इस मामले को जल्दी निपटारा किया जाएगा। लेकिन आदिवासी संगठन इस बात को लेकर के कतई भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों 28 ट्राइबल यहाँ सीट है और सभी ट्राइबल सीटों को लेकर के उन्होंने एक सब यात्रा भी निकाली थी। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रांची से। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे जहां आर पार के मूड में आदिवासी संगठन है। सिमरटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद में आज रांची बंद किया गया और इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जैसे अस्पताल संचालकों, दवाई दुकान के कर्मी, एम्बुलेंस चालकों और मरीजों को बंद से मुक्त रखा गया है। आदिवासियों ने चेतावनी ये दी है कि सरना स्थल के पास से रैंप नहीं हटाया गया तो वो अदालत तक जाएंगे। असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। शहर में 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। रांची जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि बंद के दौरान उपद्रव या तोड़फोड़ करना उन्हें महंगा पड़ सकता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
और आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां आज प्रदर्शन की चेतावनी आदिवासियों ने दे दी है। आर पार की मूड में इस वक्त आदिवासी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप इस उग्र प्रदर्शन को भी समझ पा रहे होंगे, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, हर कोई इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है और रांची बंद का ऐलान किया गया आदिवासियों की तरफ से। हालांकि कुछ जो जरूरी सुविधाएं हैं उसे इन्होंने नजरअंदाज किया है। अस्पताल को इन्होंने अस्पताल कर्मियों को छूट दी है जो अस्पताल में लोग काम करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दवाई दुकान के कर्मियों और एम्बुलेंस चालकों और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इन लोगों को मुक्त रखा गया है। लेकिन आदिवासियों की तरफ से जो लगातार मांगे उठाई जा रही थी कि सिमर टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद है और इसी विवाद को लेकर के रांची बंद का ऐलान किया गया है। देखिए निरंजन हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज देखिए रांची बंद का ऐलान आदिवासियों ने कर दिया है। हालांकि कुछ सुविधाओं को उन्होंने वंचित रखा है, अस्पताल से जुड़ी जो सुविधाएं हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर क्या फिलहाल जानकारी है, क्या स्थिति है रांची में? देखिए सिरम टोली फ्लाईओवर का जाकर के मैंने मुआयना किया अभी कुछ देर पहले। वहां देखा कि आदिवासी संगठन जो है सरना स्थल, जो धार्मिक स्थल है आदिवासियों का, वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी कई गुट बट गए हैं, यानी साफ तौर पर एकता नहीं है आदिवासी संगठनों में। एक गुट का कहना है कि चूंकि जब विकास का कार्य होता है, चूंकि लंबे अरसे के बाद 2 फ्लाईओवर का निर्माण रांची में हो रहा है, एक का लगभग पूरा हो चुका है। और देखें तो जिस तरह से एक लंबे अरसे के बाद आदिवासी संगठन इस बात का विरोध कर रहे थे, हालांकि ये कहना है कई आदिवासी संगठनों का जो समर्थन है सरकार के, उनका कि जब इसका ब्लू लेआउट बनाया गया था उस समय क्यों नहीं आपने विरोध किया। जब चूंकि फाइनल टच में है, 15 अप्रैल को इसका उद्घाटन होना है, अम्बेडकर दिवस है उस दिन, बाबा साहब का दिन है, उसी दिन उसका रखा गया है उद्घाटन करने का समय। क्योंकि इस बात को लेकर के इस पर कई राजनीति भी हो रही है। कई मंत्रियों का कहना है कि आदिवासी संगठनों से बात हो रही है, वही सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि हालांकि जब विकास के कार्य होते हैं तो इस तरह के समाधान होना चाहिए। फिलहाल निरंजन, फिलहाल सरकार की तरफ से क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, क्या कोई कदम उठाया जाएगा इसे लेकर? हालांकि सरकार के कई मंत्री से मैंने अभी बात किया है, रामदास सोरेन से बात की, सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है। जो ट्राइबल मंत्री भी हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, आदिवासियों को हितों को ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरह का उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारा जो धार्मिक स्थल होता है, सरना स्थल की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब विकास के काम होते हैं, एक लंबा करीब 1.5-2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, अगर हम बात करें तो इस पर आदिवासियों से बात की जाएगी, इस पर किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें इस पर आदिवासी संगठनों को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका हम लगातार विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में वहां सरहुल के दिन इकट्ठा होते हैं, तो जगह को लेकर के क्योंकि उनका यह कहना है कि इसी जो फ्लाईओवर है उसका कम से कम 15 से 20 फीट आगे कर दिया जाता है या पहले किया जाता है। एकदम से जो गेट होता है सिरम टोली का जो फ्लाईओवर है और जो सरना स्थल का मुख्य द्वार है, उसी जगह इसका अंत किया गया है, उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री से भी कई संगठनों ने मिलकर के बातचीत की। अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी से भी उन्होंने बात की, जो वो भी आदिवासी संगठन से आते हैं। कई आदिवासी संगठनों से उन्होंने इस मामले को लेकर के बातचीत किया। ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि आदिवासी संगठनों से अब सियासत भी अब इस पर हो रही है, और क्योंकि मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है तो क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वही इस मामले पर आपको बताया कि सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी से हेमंत सरकार पर बीजेपी अब हमलावर है और इस पर जेएमएम और कांग्रेस ने भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। हमारी सरकार तो संज्ञान में है, जिसके लिए हमारी सरकार, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से संकल्प दृढ़ संकल्प है। विपक्ष कह रही है कि आदिवासियों का आपकी सरकार से विश्वास उठ गया है। विपक्ष का आदिवासी की चिंता है, तो उनके दल में जितने विपक्ष के हमारे नेता है, विधायक है, उनका क्या हाल हो रहा है, उनसे विपक्ष से पूछिए। तो रैंप कब तक टूट जाएगा? रैंप टूटेगा? फ्लाईओवर का जो रैंप तोड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए समय अनुकूल कार्य चलेगा। के प्रति, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के प्रति काफी संवेदनशील है। राजा का पूरा ध्यान प्रजा के प्रति है। निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग ताकत लगा के उसको
मोदी का विरोध हो रहा है, बोले सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करे, रिपेयर चेंज नहीं हो रहा है। अरे विरोध तो कौन विरोध करवा रहा है? बोलिए, जो विरोधी है वही विरोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है? विरोध भारतीय जनता पार्टी विरोध करवा रहा है। विरोध हमेशा रहेगा। अच्छा, राजा भी जब था उस समय भी प्रजा में दो विरोध करने वाला था, लेकिन बेहतर ढंग से सरकार चला रहा है। बीजेपी क्यों प्रायोजित करके बंद करेगा? सबसे बड़ी बात ये तो अबुआ सरकार है, इसमें तो आदिवासी को बंद करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए। आदिवासी को तो गदगद रहना चाहिए कि मेरा सरकार है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कब आदिवासी का कल्याण होगा? अब कब तक आदिवासी सड़क पर उतरते रहेंगे? अगर इस बार भी अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास इस सरकार से हट रहा है। अबुआ ब्रिज भी है, ब्रिज भी अबुआ ही है, सरना भी अबुआ ही है। देखिए, इस गतिरोध को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है कि गतिरोध कैसे समाप्त किया जाए। वार्ताएं चल रही है, सामाजिक संगठन भी वार्ता कर रहा है और सरकार भी वार्ता कर रही है। एक एक बिंदु पे कि रास्ता कैसे निकलेगा। अपने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया कि सरहुल भी बनेगा और लोगों को संतुष्टि भी मिलेगी। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक की नीरा यादव ने यह कहा कि फ्लाईओवर रैंप को लेकर के सरकार को पहले से ही विचार करना चाहिए। अब आप देखिए कि फ्लाईओवर तो बन चुका है, उसका रैंप भी वहीं पर जाना है। अब ऐसी स्थिति में आधे अधूरे में अब रैंप को वो कहाँ उठा करके ले जाएंगे? समस्या इधर ये है। और जो आदिवासी समुदाय है उसका भी कहना है कि भाई वहाँ पर पूजा स्थल है तो वहाँ पर रैंप हम उतारने नहीं देंगे। तो दोनों की बात सही है। तो अब इसका समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? इसलिए हमारा कहना है कि पहले से ही कोई भी कार्य योजना बनती है तो एक योजना के तहत कार्य करनी चाहिए। सामाजिक जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके, जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय, उनके साथ बैठ करके, प्रबुद्ध जनों के साथ बैठ करके एक नीति निर्धारण होना चाहिए जिससे कि कोई भी कार्य में बीच में अवरुद्ध ना हो। और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बताए, जहां खोरी महुआ धनबाद मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार असंतुलित होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रैक्टर के ट्रेलर से टकरा गई और हादसे में महिला समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। कार में लगे एयरबैग खुलने की वजह से उसमें सवार 2 लोग की जान बाल बाल बच गई है। आपको बता दें कि धनबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज, इस पूरी घटना पे क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? इस मामले में अपडेट ये है कि ये घटना धनवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुधुड़ी के पास है, जो खोरी महुआ धनवार मुख्य मार्ग में स्थित है। बताया जा रहा था कि एक अल्टो गाड़ी जो मिर्जागंज से होते हुए जा रही थी, सामने से आ रहे 2 मोटरसाइकिल को अपने चपेट में ले लिया। चपेट में लेने के बाद अल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। हालांकि खैरियत रही कि एयरबैग खुलने के बाद 2 लोग सुरक्षित रहे जो अल्टो में सवार थे। वहीं 2 मोटरसाइकिल थे वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोग जमा हुए और लोगों को उठाकर अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान एक और तेज रफ्तार मोटरसाइकिल धनवार रूट से आई और भीड़ देखकर अनियंत्रित हो गई और कई लोगों को चपेट में ले लिया। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में अब तक एक महिला समेत 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में ले जाया गया है, जो स्थानीय अस्पताल है, और वहां पे इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और वहीं क्षतिग्रस्त जो वाहन है, मोटरसाइकिल है, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है एजाज, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और कोडरमा से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां डोमचांच बाजार में बम कांड का खुलासा हुआ है। बमबारी में 2 आरोपी इसको लेकर के गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी के खिलाफ डकैती समेत 6 मामले दर्ज है। 9 फरवरी की रात आपसी रंजिश में बाइक सवार युवकों ने बाजार में कई बम फेंके थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोडरमा से। और आपको बता दें कि बमबारी में 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुख्य आरोपी पर 6 मामले दर्ज हैं और फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आरोपी है। 9 फरवरी की रात बम फेंके थे और बाइक सवार युवकों ने ये बम फेंका था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
देखिए, फरवरी माह में डोमचांच बाजार में एक बम फेंकने की घटना हुई थी और उसमें जैसा आपको याद भी होगा कि उस बम को जो है गाय के द्वारा मुंह में ले लिया गया था और वो फट गया था, जिससे गाय जख्मी हुई थी। तो इसमें इस कांड के उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है डोमचांच थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किए थे। तो टीम लगातार विभिन्न जगहों पर छापामारी कर रही थी और इसमें छापामारी के क्रम में हम लोग पहचान किए थे कि इसमें कौन अभियुक्त इन्वॉल्व हैं और कौन अपराधकर्मी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें पता चला था कि एक रोहित मेहता और बलवा करके और आशीष मेहता जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो इनके लिए विभिन्न क्षेत्र में जगह जगह छापामारी हो रही थी और ये लोग जगह जगह बदल के छिप रहा था पुलिस से। तो इसी क्रम में रात्रि में 2 जगह छापामारी हुई जहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां राम नवमी जुलूस को राजकीय महोत्सव बनाने की अब मांग तेज हो गई है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। हजारीबाग में राम नवमी में डीजे पर प्रतिबंध को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ख्याति प्राप्त विश्व प्रसिद्ध त्योहार के रूप में राम नवमी को मनाया जाता है। हजारीबाग राम नवमी 100 से भी अधिक अखाड़े से निकालती है झांकी और जुलूस, और लाखों की संख्या में सड़कों पर एक साथ राम भक्त भी नजर आते हैं। तो अब हजारीबाग से आपको बड़ी खबर, जहां राम नवमी जुलूस अब राजकीय महोत्सव के तौर पे मनाने की बात की जा रही है। खबर अब धनबाद से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के इनक्लेव अपार्टमेंट में रहने वाले राजीव सिंह ने 17 मार्च को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें राजीव सिंह ने खुदकुशी की वजह भी बताई। वीडियो में राजीव सुसाइड के पीछे अपनी पत्नी, चचेरा भाई, ससुर के साथ पत्नी के भाई और भाभी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मृतक राजीव सिंह ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। खुदकुशी से पहले राजीव ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसे मेल के जरिए भेजा गया था। पुलिस ने सभी फुटेज और सामानों को जब्त कर लिया है और जांच के लिए एफएसएल को पुलिस ने भेजा है। एफएसएल फिलहाल जांच कर रही है। पूरे मामले में राजीव के भाई ने मृतक की पत्नी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मुझे ये नहीं पता कि इनके साथ अब क्या होगा, पर मैं समाज से जरूर ये गुहार लगाऊंगा कि इनको कभी बख्शा ना जाए। ये हत्यारे हैं, इन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, एक बाप को बच्चों से दूर कर दिया, बच्चों को बाप से दूर कर दिया, और सिर्फ पैसों के लिए। वही बाप जो पिछले 29 साल से इस परिवार के लिए सब कुछ करता रहा। हाँ, 4-6 महीने मैं कुछ करने में असमर्थ था, तो इसका क्या मतलब है कि वो परिवार जिसे समाज का सबसे अटूट बंधन मानते हैं, वो परिवार मुझे लात मार देगा। और लात मारना तो दूर, मुझे तबाह करने की भरसक प्रयत्न मेरी पत्नी अमृता शेखर, सुजीत कुमार सिंह, राहुल शेखर, अंशुमाली गुप्ता और शशि शेखर सिंह आज भी कर रहे हैं। झूठे मुकदमे पे मुकदमे, अपने रसूख का इस्तेमाल। मैं नाम नहीं लेना चाहता इनके साथ जो लोग संलिप्त हैं, पर बहुत सारे लोगों को पता है। मेरी नम्र निवेदन है समाज और कानून से कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाए। और मेरी मां, जिसके ऊपर राहुल शेखर, उसकी पत्नी अंशुमाली गुप्ता, सुजीत कुमार सिंह ने जानलेवा हमला किया। मुझे ये नहीं पता कि इनके साथ उनको सपोर्ट नहीं किया और बाकी उनके संबंधियों ने उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा।
उसकी वजह से वो हताश हो गए। घरेलू कुछ इन लोग का आपस में बात था, उसी चलते टेंशन में थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ऐसा करने वाला है। एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपने 5 रिश्तेदारों, पत्नी सहित, चचेरे भाई सहित को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।